welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Myself विकास पटेल. जैसा कि आप जानते हैं गाइस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अल्कोहल और ईथर को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ईथर के एक स्पेशल पार्ट को डिस्कस कर रहे थे जिसे हम एपॉक्साइड बोल रहे थे. ठीक है, तो आज की क्लास में गाइस हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिनॉल. फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड, जो अमूमन बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए. मैं बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं, यही वजह रही है कि आपको फैमिलियर हो जाए. फिनॉल भैया बहुत ही स्कोरिंग होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों? क्योंकि फिनॉल में बहुत सारे वेरियस रिएक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हर साल पूछे गए हैं. बात में आ रहा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या? फिनॉल. ठीक है, तो चलिए पहले फिनॉल के बारे में कुछ जानते हैं कि फिनॉल होता क्या है. उसके बाद जैसा कि शुरू से प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से रिगार्ड बातें करते हैं, तो कुछ पहले फिनॉल के बारे में लिख लेते हैं 2-4 लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं. पहले फिनॉल की पहचान जान लें, फिनॉल क्या होता है, किस शक्ल से फिनॉल होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार फिनॉल आ चुका, लेकिन फिर से बात हम लोग शुरू से एकदम शुरू करते हैं. फिनॉल आर एरोमेटिक एल्कोहल. सबसे पहली बात यह समझने की जरूरत है, फिनॉल आर एरोमेटिक एल्कोहल्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. ठीक है, फिनॉल बोला गया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो OH ग्रुप होता है, जिसे अभी तक एल्कोहल समझते आए थे. OH का मतलब जहां भी OH लगा होता था उसे अभी तक हम एल्कोहल मानते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब एक क्लासिफिकेशन और नया आपके साथ जुड़ रहा है. OH अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा तो वो एल्कोहल नहीं होगा. एल्कोहल की सारी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी डिफर करती है फिनॉल से, कुछ को छोड़कर. बात समझ में आते हैं? तो बात ध्यान रखिएगा, जब बेंजीन रिंग से OH डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिनॉल पढ़ेंगे. सिंपलेस्ट फिनॉल क्या होगा? बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा हो, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड. ठीक है, मोनोहाइड्रिन अल्कोहल की बात करते हैं जब बेंजीन पे एक OH लगा. ठीक है, ये फिनॉल होगा सिंपलेस्ट. ये क्या होगा? फिनॉल पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, जरूरी नहीं मिथाइल लगा हो, कुछ भी हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, लेकिन एक OH हो. तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को 2 मिथाइल फिनॉल पढ़ सकते हैं IUPAC के टर्म्स में, और इसका कॉमन नेम आर्थोक्रिसॉल. मैं IUPAC पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि IUPAC का बहुत ही लंबा पार्ट हम लोगों ने एक समय पे डिस्कस कर लिया है. अब मैं सारी IUPAC वापस नहीं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे कि भैया वो फिनॉल के डेरिवेटिव्स के IUPAC नाम लिखते हैं. बात है, वो IUPAC हम लोगों ने कवर कर लिया है. तो अभी हम लोग फिनॉल को पढ़ने की मूड में हैं. तो आर्थोक्रिसॉल, फिर ये मेटाक्रिसॉल. सिमिलरली अगर ऐसे बनाएंगे तो पैराक्रिसॉल भी बन जाएगा. ये क्या है? मोनोहाइड्रिन फिनॉल. ठीक है, सॉरी, मोनोहाइड्रिन फिनॉल है. फिर 5. अब बात करते हैं डाईहाइड्रिन फिनॉल. डाईहाइड्रिन का मतलब सिर्फ 2 OH हो. डाईहाइड्रिन फिनॉल्स का मतलब एल्कोहल्स यहां लिखा है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा. डाईहाइड्रिन फिनॉल्स, डाईहाइड्रिन फिनॉल्स. ठीक है, अब क्या है कि बेंजीन पे 2 OH. ये वाले जरा देखिएगा, ये नाम आपके बहुत काम के आ सकते हैं. जो ये सारे नाम लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. डाईहाइड्रिन फिनॉल्स में जो ये सारे नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, सब एरोमेटिक इंपॉर्टेंट है. और ये डाईहाइड्रिन में जो सारे नाम है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या पढ़ते हैं? 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को कैटेकॉल पढ़ते हैं. नाम ध्यान रखना, कैटेकॉल. 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को रिसर्सिनॉल पढ़ते हैं. ठीक है, ये कॉमन नेम भैया ध्यान रखना, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को क्यूनॉल पढ़ते हैं. ठीक है, क्यूनॉल पढ़ते हैं. तो ये छोटी छोटी क्लासिफिकेशन है, इसे आप समझते चलिए. और मैं जैसा तक समझ पा रहा हूं कि अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि फिनॉल को पहचानने में परेशानी नहीं होगी. जब जब OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तब वो फिनॉल होगा, अकेले OH होगा तो वो फिनॉल होगा. अगर उसके साथ बेंजीन पे और भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, कोई एल्किल ग्रुप लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो वो क्या होगा? डेरिवेटिव्स होगा. ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए.
फिर हम लोग ट्राई हाइड्रिल फिनॉल्स के बारे में बात करते हैं और फाइनली से समाप्त करते हुए हम प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। थर्ड के बारे में अगर बात करें, ट्राई हाइड्रिल फिनॉल्स। ट्राई हाइड्रिल फिनॉल्स में अगर ये 3 OH लगे हों तो अगर 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है तो उसे पायरोग्लाल पढ़ेंगे। ठीक है, पायरोग्लाल। 1 2 4 अगर हो जाएगा तो हाइड्रोक्सी क्यूनॉल पढ़ेंगे। अगर 1 3 5 हो जाएगा तो उसे फ्लोरोग्लिसिनॉल पढ़ते हैं, फ्लोरोग्लिसिनॉल पढ़ते हैं। ठीक है, अब है तीनों क्लासिफिकेशन देख लिया, लेकिन भैया ये सब परेशान नहीं होना है इन सबको देख के कि डाईहाइड्रिन फिनॉल और ट्राईहाइड्रिन फिनॉल हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन अपन लोग के सिलेबस में मोनोहाइड्रिन फिनॉल की ही प्रिपरेशन है। यानी मोनोहाइड्रिन फिनॉल्स मतलब फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज अपन लोग को डिस्कस करना है। इन सबको लेके परेशान नहीं होना, बस हाँ आइडेंटिफिकेशन पहचानने के लिए नाम थोड़ा सा जान रहे हैं कि अगर ऐसे है तो फिर क्या है, तो नाम क्या है, फाइन। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा एरोमेटिक एल्कोहल्स यानी फिनॉल या उसके डेरिवेटिव से बातें मिलती जुलती समझ में आ गई होंगी। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन में देता हूं छोटा सा, उसी के बेस पे बातें खत्म करते हैं, फिर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज इसे नोट करें। ओके, जैसे अब छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने समझा उसी के बेसिस पे बोला कि अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक एल्कोहल्स इज। एरोमेटिक एल्कोहल कौन है इसमें पूछा गया है। इसमें 4 कंपाउंड दिए गए और ऑप्शन आपको कुछ पेयर के साथ लिखे गए हैं। जरा देख के आप बताइए इसमें कौन से एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं। एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब क्या, फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स। फिनॉल या उसके डेरिवेटिव। बहुत ही इत्मीनान से देखिए, अगर अभी तक की बातें समझ में आई होंगी आपको तो ये आंसर करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी किसी बच्चे को। हो रहा है भैया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बस बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हो, बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा हो तो फर्स्ट वाला तो हो रहा है नो डाउट। क्या ये बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ है? ये नहीं भैया, एक CH2 है बीच में, तो ये बेंजाइल एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, सिंपलेस्ट एल्कोहल है। मतलब ये फिनॉल डेरिवेटिव्स नहीं है। फिनॉल डेरिवेटिव के लिए OH डायरेक्ट बेंजीन से लगा होना चाहिए। OH डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन ही नहीं है तो ये हाँ बेंजीन से OH लगा हुआ। ठीक है, बाकी कुछ भी लगा रहे तो आपको फर्स्ट और फोर्थ नजर आ रहा होगा कि एरोमेटिक एल्कोहल है। तो सबसे आसान और सबसे छोटा क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि भैया आपको फिनॉल या उसके डेरिवेटिव को पहचानना आता है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने क्लासिफिकेशन में फिनॉल को पहचानना आ गया होगा। भैया इसका नाम IUPAC में हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से पढ़ा है। एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में बहुत ही आसान सा पार्ट है, तो वेरियस टाइप ऑफ नाम लिख के समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे आता हूं प्रिपरेशन पे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आते हैं मेन मुद्दे पे, अपने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। चलिए वापस आते हैं भैया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, मैं ये पुरानी रिएक्शन याद दिला रहा हूं। सबसे पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको ठीक ठीक याद हो, कहां पे, हैलोएरीन्स में। याद है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कराया था OH का क्लोरोबेंजीन पे, जो इजी नहीं था। फिर क्लोरोबेंजीन के पैरा आर्थो पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था तो वो सब्स्टिट्यूशन इजी हो गया था। कुछ याद आया? हैलोएरीन्स की भैया बात कर रहे हैं हम। तो मैं डायरेक्ट आपको केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराया गया है तो क्लोरोबेंजीन लेने की जरूरत है। क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे कराना है? NaOH से। ठीक है, एक्वस NaOH होता है। ठीक है, आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता कि भैया Cl हट जाए और OH लग जाए। कारण क्या है मैंने समझाया है, क्योंकि क्लोरीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ। देयर पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड एक्वायर इन बिटवीन क्लोरीन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, 300 ATM प्रेशर।
ये रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, जब इतना टेम्परेचर और प्रेशर आप रखते हो तो आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ठीक है, क्या मिल जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब होता क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि अब O- को H+ की रिक्वायरमेंट है, तो डाइल्यूट HCl ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप इसको पास कर दीजिए, तो आराम से यहाँ पे OH आ जाएगा और Na चला जाएगा Cl के साथ, तो साल्ट बना लेगा। तो आपको पहला मेथड आपका फिनॉल बन गया, ठीक है, फिनॉल बन गया। एक एक भैया मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको जल्द से जल्द रियलाइज करा दूंगा, पहले एक एक मेथड आप ध्यान रखिए। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक हाई टेम्परेचर विथ प्रेशर के साथ एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं और फिर डाइल्यूट एसिड से पास करते हैं। इसको एक ही स्टेप में किया जा सकता है, NaOH विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हो, डाइल्यूट H+, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरे प्रिपरेशन पे इस पे आते हैं। दूसरा प्रिपरेशन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जब एरोमेटिक आपको पढ़ा रहा था मैं, तो आपको फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कराया था। तो अगला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अभी आपको याद आ जाएगा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ही आप फिनॉल बना सकते हो, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या करना होता है, इसका NaOH से रिएक्शन कराइए, NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, दूसरे स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन करा दीजिए। इतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है सल्फोनेट आयन कि NaOH के साथ जैसे आपने थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तुरंत ही निकल जाएगा। NaOH के साथ जैसे इसको हीट करेंगे तुरंत यहां से निकल के फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, और नीचे आपने H+ दे रखा है तो आसानी से ये फिनॉल बना लेगा। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पूछा जा सकता है आपसे कि किस मेथड से फिनॉल बनता है, किस मेथड से फिनॉल नहीं बनता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनॉल बना सकते हैं, उसको NaOH के साथ स्लाइटली हीट कर दीजिए, उसके बाद फिर H+ डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपके पास 2 प्रिपरेशन फिनॉल के आ चुके हैं, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए इत्मीनान से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये निकल जाएगा फिर H2SO4 की तरह फाइनली, ठीक है, प्लीज इसे नोट करें। ओके, तो थर्ड प्रिपरेशन पे हम लोग वापस आते हैं। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन ये नई नहीं है, ना ही ये फिनॉल की प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन अब आपको अपनी याददाश्त पे जोर डालना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा आपको, हेलोवेरिन्स में। हेलोवेरिन्स में जब मैं सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा रहा था, ब्लांज साइमंस रिएक्शन पढ़ा रहा था, गटरमैन रिएक्शन पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने फिनॉल की भी प्रिपरेशन बताई थी। जितने लोग पहुंच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कैसे होता है डायरेक्टली मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे ये N2Cl है, इसको बोला जाता है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप H2O से और उसको थोड़ा सा वार्म कर दीजिए, ठीक है। यानी खौलते हुए पानी को अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे आप उड़ेल देंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या करेगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल, यहां पे N2 और यहां से HCl, फिनॉल। और इसे तो आप पहचानते हैं, BDC हम लोग साथ शॉर्टकट में से पढ़ते थे,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। समझ रहे? अच्छा, अब कोई मुझे याद दिलाएगा कि अगर इसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को? ध्यान रखिएगा भैया, मैंने चीख चीख के बताया था कि भैया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कराया था। एनिलीन की रिएक्शन कराना है आपको, किससे, किसी को याद है? एनिलीन की रिएक्शन कराना है NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस या N2Cl में सीधे सीधे। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। भैया ये नई बात नहीं है, बहुत ज्यादा बातें हम लोग इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कर चुके हैं, बहुत सारी बातें। ठीक है, फिर फिलहाल अब इसी के आगे आप चाहें तो H2O के साथ इसे वार्म कर दीजिए, आपको फिनॉल मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि सारी बातें एनिलीन की चैप्टर में भी आपको फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल के चैप्टर में फिनॉल मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंस भी आप समझिए कि इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हैं ये सब कि कहीं भी आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। चलिए ठीक है, इसे हटा देते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं, फ्रॉम क्यूमीन। जब जब क्यूमीन का नाम आता है इतना आनंदी फील होता है मुझे। कारण ये है कि भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से इतना मेहरबान है हर एग्जाम कि पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है क्यूमीन से रिलेटेड जो फिनॉल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे? कम से कम IIT में ये 8 बार आया होगा, 3-4 बार तो लगातार आया होगा। हाँ, जो सुन रहे हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लगातार क्यूमीन से क्वेश्चन आते आए हैं। नीट 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया। ठीक है, अभी आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रिपरेशन खत्म कर लूंगा, प्रिपरेशन तो फिर मैं इसकी रिएक्शंस आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूमीन से फिनॉल बनाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्यूमीन की बातें तो हो गई, क्या क्यूमीन का स्ट्रक्चर भी बताएंगे आप? ऐसा नहीं भैया पहली बार आ रहा है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्यूमीन है, क्यूमीन, इसे एक और नाम से पढ़ सकते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, इसको एक सेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू पास करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसे O2 के साथ पास करते हैं, इनिशिएटर O2। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ पास करते हैं। तो अगर आप देखें तो क्यूमीन के जो बेंजाइलिक कार्बन है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, और ये इतना एक्टिव हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही यहां पे डाई ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट हो जाता है और ऑक्सीडेशन करा देता है। क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन करा देता है, और आपको बहुत ही इंटरमीडिएट मिलता है, बहुत ही प्यारा इंटरमीडिएट मिलता है, बहुत ही प्यारा इंटरमीडिएट, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत इंटरमीडिएट। लेकिन ये खूबसूरत इंटरमीडिएट बहुत देर तक नहीं रहता, ये हाइड्रोलिसिस के टाइम में टूट जाता है। ठीक है, H+ के साथ इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो ये डिफरेंट कंपाउंड में टूट जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है
वो अगर किसी को पता ना हो, अगर पहले से पता ना हो, कभी किया ना हो, तो सर के बल खड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम में कर नहीं पाएगा। क्या क्या बनेगा बताइए? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर फिनाल पढ़ा रहे हो तो फिनाल तो बनेगा। बच्चे अगर फिनाल आपको पता है फिनाल बनेगा, जरा दूसरा वाला प्रोडक्ट बता दो, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा? भाई फिनॉल में तो यही जाएगा ना, ये मिथाइल मिथाइल कहां जाएंगे, कहां कहां जाएंगे? तो एक बात ध्यान रखना, बाई प्रोडक्ट में इसके साथ जो आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल साथ में भैया बनता है एसीटोन, ध्यान रखना, फिनॉल बनता है, साथ में बनता है एसीटोन। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये ओवरऑल रिएक्शन रही क्यूमीन के फिनॉल बनने की प्रोसेस। अब ये क्यूमीन बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, कई बार हम लोगों ने क्यूमीन बनाया है। अगर मैं आपको बोल के याद दिलाऊं क्यूमीन कहां कहां बनाया है, तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने बनाया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, सबसे ज्यादा बनाया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। उसके बाद कहां बनाया है? वुड्स फिटिग रिएक्शन में हमने बनाया। वुड्स रिएक्शन में हमने नहीं, वुड्स फिटिग रिएक्शन में हमने इसको बनाया, ठीक है। अब ये याद ना आ रहा हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब पुरानी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन भैया आपको एकदम रटी होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट बनने के साथ फिनाल हर बच्चे को पता होता है, अब इतना फेमस हो गया है कि हर टीचर इस पे ज्यादा इंसिस्ट देता करता है और हर ज्यादा जोर देता है इस पे कि भैया इसे जानो जानो जानो। तो जानो जानो बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग करने वाले इस पे। फिलहाल इसे आप नोट कीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म अभी तक नहीं पूछा गया है, इसकी मैकेनिज्म हम बात करते हैं। हाँ, नीट में मैकेनिज्म पूछा भी नहीं जाएगा। आईआईटी वालों के लिए मैं थोड़ी सी इसमें बातें वेरिएशन में और करता हूं, ये कैसा बनता होगा, ये आगे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट करें। मेडिकल वाले भैया बस एज इट इज रिएक्शन ध्यान रखें, उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। एडवांस के लिए थोड़ी सी बेहतर बातें हो सकती हैं, प्लीज इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, क्यूमीन लेने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्यूमीन लेने वाले हैं। ये आपके पास क्या आ गया, क्यूमीन। क्यूमीन की O2 के साथ या फिर सिंपल एयर लिख दिया जाए उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान देना कि क्या करेगा, ये इससे ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा और जुड़ने के बाद क्यूमीन हाइड्रोक्साइड वो बनाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से, इस तरह से ये आपका इंटरमीडिएट बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। भैया ऑर्गेनिक याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार लिखते रहे, बार बार लिखते रहें, उसकी मैकेनिज्म को, उसके रिएक्शन को पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पेन चल देगा आपका, उतनी ज्यादा निखार आपकी केमिस्ट्री में आएगी, उतना ज्यादा। खासकर मैं हमेशा हर साइंस के स्टूडेंट को कहता हूं कि भैया ओरल पढ़ने का प्रयास ना करें, पेन चलाते रहें। अब अगले स्टेप में होता क्या कि जो हाइड्रोलिसिस दिया गया है H+H2O के साथ, वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ठीक है। अब यहां पे तो थोड़ी देर सही, ये इंटरमीडिएट अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा अनस्टेबल है क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज में है। अब इन दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो जाता, साथ साथ मिथाइल ग्रुप ये बहुत देर तक स्टेबल नहीं होता। होता यह है कि अब यहां से स्टेबिलिटी की वजह से ये O- निकलना चाहता, ये OH निकलना चाहता। अच्छा, जब वो OH निकलेगा तो कैसे निकलेगा, OH- निकलेगा, तो इस पे ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन में प्लस आने की वजह से अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज रहना नहीं चाहता। अब उसके बाद होता है माइग्रेशन, ये साइमल्टेनियस होता है। यहां से जैसे बॉन्ड टूटा, अब
एक दो तीन, दो मिथाइल एक फिनाइल है, किसी एक को माइग्रेट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे भैया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनॉल का होता है अच्छा, तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा यहां से स्टेप होता है माइग्रेशन वाला, यहां से ये OH निकला और उस पे आपके पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज ना आए, साइमल्टेनियस फिनिल ग्रुप इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। बहुत सारी हरकतें एक साथ हो गई है, संभाल लीजिएगा, लिख रहा हूं मैं। यहां पे CH3, यहां पे CH3 ध्यान रखिएगा ये, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे, उसी पे ऑक्सीजन और उसी पे पीएच। ये आया कि नहीं आया? आया। अब होना क्या है, और आपका यहां पे OH निकल गया, OH माइनस ये अपना निकल गया, H प्लस ले लेगा सोल्यूशन से, वाटर बन जाएगा। अब फाइनली होगा क्या, यहीं पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे बनाए H2O जो होता है, उसी H2O से क्या करेगा, ये OH माइनस ले लेगा, ये OH माइनस ले लेगा, और OH माइनस लेने के बाद बनाएगा CH3, CH3 OH OPH, ये बनाएगा। अब जरा देखिए क्या हुआ, एक कार्बन पे एक OH है, एक ईथर है, एक अल्कोहल एक ईथर है, तो ये कौन सा इंटरमीडिएट एक और नजर आ रहा है आपको? हेमीकीटल नजर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा एक एक बातें, जब भी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये सारी बातें जरूरत पड़ेगी। अब होगा क्या, हाइड्रोलिसिस क्योंकि अभी होनी बाकी है। हाइड्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब तक कंप्लीट नहीं कर दे तो तक जाता नहीं। अब ये पीएच मैंने लिख दिया, बेंजीन को पीएच लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बेंजीन से डायरेक्टली O लग गया है। अब बेंजीन का जो से पाई बांड के साथ ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा। अब अगर H प्लस इस पे अटैक किया, H प्लस इस पे अटैक किया तो ये वाला पार्ट लेके उधर चला जाएगा, तो आपके पास आया PH OH, शायद आपको फिनाल यही मिल गया। और साथ में क्या आया, CH3, यहां पे CH3, यहां पे OH और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक्चुअली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा, और लोन पेयर जब इसको देगा तो बनाएगा एक डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड OH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में ये H यहां से निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन। एसीटोन या इसे प्रोपेनोन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका ये फिनॉल, देख लीजिए आराम से, यहां से ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेनिल के ज्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से ये पार्ट बचा, ठीक है। अब इस पार्ट के आने के बाद आपको फाइनली OH अटैक किया यहाँ पे वाटर से, तो आपको हेमीकीटल लिंकेज मिला, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज किया तो फिनॉल, और चलते चलते आपको एसीटोन मिल गया, ठीक है। IIT वाले इसे मैकेनिज्म को थोड़ा सा इत्मीनान से देख के समझ के इसे लिखेंगे, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उनके लिए रिएक्शन है, ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म भैया कहीं बातें इसकी हुई नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो पूछेंगे नहीं, जेईई मेंस में इनफैक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये एडवांस में ये हेमीएसिटल का जिक्र, सॉरी हाँ, हेमीकीटल का जिक्र ये होगा, ठीक है, जब कभी भविष्य में फिर पूछा जाएगा तो इसे आप नोट कीजिए। फिर इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, नई पुरानी बातों को जोड़ के, तब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में आसानी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसी क्वेश्चन में आप समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे सामने लिखा गया, पूरी तरीके से पढ़िए, कुछ पुरानी रिएक्शंस है, कुछ नई रिएक्शंस है। IIT एडवांस 2006 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, ठीक है। उसी से इसका दौर शुरू हुआ और फिर आता ही गया, अभी तक आ ही रहा है, आगे भी आता ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो जरा देखिए क्या है, कैसे क्या होने वाला है। पहली रिएक्शन भैया कुछ समझ में आ रहा, बेंजीन से रिएक्शन नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड LCl3 के साथ, याद आ रहा, याद आना पड़ेगा भैया,
क्योंकि भूलने की आदत जिनको है वो उन्हें दुनिया ही भूल जाएगी। समझ रहे हैं? दुनिया उन्हें याद नहीं रखेगी जिसे भूलने की आदत है। ये आदत और अपनी याददाश्त दोनों स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो अभी आप इसको याद रखिए। समझ रहे हैं? पहली रिएक्शन भैया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब पहली रिएक्शन आपको पता होगी तो पी तक आप पहुंच पाओगे, और पी पता होगी तो पी के दो रिएक्शन सीक्वेंस दिए गए हैं। पहले O2 के साथ थोड़ा सा हीट किया गया है, फिर हाइड्रोलाइज किया गया है, Q बन रहा है और फिनॉल बन रहा है। यानी अब अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, तो अब किसी को ये रिएक्शन ना पता हो तो PQ तब भी बता देगा, क्या सर फिनॉल बना है ये, तो ये एसीटोन होगा। जब फिनॉल एसीटोन इस रिएक्शन से बना तो ये क्यूमीन होगा। ठीक है, अब ये नहीं पता तब भी हो जाएगा। लेकिन अच्छे स्टूडेंट की खासियत ये है कि पुरानी रिएक्शन वो याद रखें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भैया जमाने पुरानी बातें हैं। अगर बात करें तो आपने 11th में पढ़ रखा था। ठीक है, 11th में बहुत अच्छे तरीके से उसके वेरिएशन हमने आपको बताया था वहां पे। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चलिए जिसने लोगों ने कर दिया वो फिलहाल कर दिया। अब मैं इसको सोल्यूशन को थोड़ा सा तसल्ली से आपको बताता हूँ। रिएक्शन में आपने जो एल्किल हैलाइड दिया जाता है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। जो AlCl3 लुईस एसिड होता है वो क्या करता है, इस Cl को कैप्चर करता है, बनाता है AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस बनाता है, और साथ में पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन। अब कुछ लोग होते हैं यही कार्बोकैटायन बेंजीन पे अटैक करा देते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब कार्बोकैटायन बना है तो हमने आपको सिखाया है माय डियर कि स्टेबलाइज करना सिखाया है। इसे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से एक H अगर आप शिफ्ट कर देंगे इस पोजीशन पे तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। अब यही जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यही फाइनली 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो आपने बनाया है, यही 2 डिग्री कार्बोकैटायन बेंजीन पे अटैक करेगा थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से पढ़ रखा है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा क्यूमीन। यही आपका कंपाउंड P है, यही आपका कंपाउंड P है। और क्यूमीन से कैसे फिनॉल बनता है और एसीटोन बनता है अभी हम लोग पूरी मैकेनिज्म के साथ गुजर चुके हैं। तो आगे की रिएक्शन में आप पे छोड़ता हूं कि आगे आप इसका ऑक्सीडेशन करा लीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और आप एसीटोन और फिनॉल बना दीजिए। अच्छा, एसीटोन बनेगा तो उस एसीटोन के बेसिस पे ऑप्शन चेक करने वाला आदमी ये हटा देगा और ये हटा देगा। इन दोनों में परेशानी होगी कि दोनों एसीटोन है, लेकिन अब क्यूमीन केवल C ऑप्शन में ही आपके पास अवेलेबल है, तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और क्यूमीन प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन की प्रिपरेशन, जो फिनॉल की प्रिपरेशन क्यूमीन से, कितनी बेहतरीन तरीके से यूज किया है। ठीक है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखना नहीं चाहूंगा, या फिर कल मैं इसे फ्रेम कर देता हूं। मेरे पास अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन यही क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन आपके सामने नीट 2019 में पूछा है, 18 में भी यही पूछा है। ठीक है, मैं कराता हूं उसको, वेट कीजिए, अभी मैं उसको कराता हूं। तो समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नहीं, ये आपके लिए एकदम फ्रेम की हुई चीज है कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपके साथ पहुंच सकता है, कैसे कैसे आपके साथ खेल सकता है। समझ रहे हैं आप? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझिए और कीजिए। हर किसी को भैया करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल चल रहा है यार फिनॉल का, माहौल चल रहा है क्यूमीन का। तो जब माहौल का असर होता है ना तो हो जाता है क्वेश्चन। अब
यहां से एयर के साथ रिएक्शन हुआ है, यू पूछा है, तो अभी अभी पढ़ा होगा कि ये क्यूमीन होगा, वो हाइड्रोपरऑक्सी क्यूमीन होगा। इंटरमीडिएट द मेजर प्रोडक्ट यू पूछा है। रेडिकल इनिशिएटर समझते हैं, जो हाइड्रोजन रेडिकल देता हो, हाइड्रोजन देता, सॉरी ऑक्सीजन जनरेट करता हो, ठीक है, O2 रिलीज करता हो, यू पूछा, समझ रहे हैं। तो जरा देखिए, लेकिन आपको ये पहली वाली रिएक्शन भी आनी चाहिए, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, और वहां ऐसा अलग टाइप का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, डायरेक्ट वो जो एकदम स्टेटमेंट लिखा होता है वो स्टेटमेंट जैसा नहीं है, ठीक है। मैंने वहां पे डिटेल चर्चा की है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये भैया IIT एडवांस 2015 में पूछा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इंटरमीडिएट अभी नीट या एम्स के एग्जाम में नहीं पूछा है, तो मेडिकल वाले एकदम तैयार हो जाइए, कभी भी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि IIT में आ गया तो एकदम रास्ता खुल गया। IIT वाले जो पूछते हैं वही क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैं जैसा कि बताता रहता हूं कि भैया वही क्वेश्चन सिमिलर आया हुआ, ठीक है। चलिए, तो क्या कर पा रहे हैं इसे। पहला बेंजीन से रिएक्शन दिया गया है, प्रोपीन का H+ के साथ हाई प्रेशर एंड हीट के साथ टी बन रहा है। टी को रेडिकल इनिशिएटर O2 के साथ पास किया गया, यू बन रहा है, यू से आपको बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा, क्योंकि माहौल चल रहा है क्यूमीन का, तो क्यूमीन से रिएक्शन है, क्यूमीन से रिलेटेड रिएक्शन है, तो काफी बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। अब आप देखिए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, मेरी जान अगर आपने पहले नहीं देखा है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, तो आप वहां पे उसको भी पहचान नहीं पाएंगे। देखिए कितना माहौल बना दिया एग्जाम में कि हर जगह O2 O2, वहां पे समझ में नहीं आता यार कैसा था, लेकिन जिस बच्चे ने पेन घिसा है, जिस बच्चे ने काम किया है और थोड़ा सा दिमाग लगा के याद किया है, वो समझ जाएगा। क्या दिमाग लगा के याद किया है, वो कहता है यार क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो बनता है क्यूमीन से, तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर आराम से वो बनाएगा, समझ, क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाएगा। कहेगा जो ऑक्सीजन आता है, इस पे ऐड होता है, वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन आता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन आता है। वो इतना इत्मीनान से सोच समझ के तो लिखता ही होगा यार कॉपी में, तो वो सोचेगा यार कुछ माहौल ऐसा होगा, कुछ ऐसा माहौल होगा। यानी 3 डिग्री कार्बन पे ये ऑक्सीजन लगेगा, तो आप देख रहे हो ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि क्यूमीन से बना ही नहीं है, ये किसी हालत में नहीं, ये किसी हालत में नहीं। यानी अगर बच्चे को थोड़ा सा सेंस है तो सीधे सीधे आंसर कर देगा। यही एक इकलौता ऑप्शन है जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन रहा है, समझ रहे। अच्छा, हमने तो ये डायरेक्ट टी से रिएक्शन करा दिया, ये टी है और ये यू है, लेकिन यार यहां से टी कैसे बना, इसके बारे में कोई मुझे बताएगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है यार। ये H+ दिया क्यों गया है, ये एल्कीन पे अटैक कर, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो माइनस और ये प्लस। अब ये माइनस पे H+ अटैक कर देगा, तो जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3 CH CH3 और ये पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर देगा, क्यूमीन बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया इस पे अटैक कर दिया, क्यूमीन बन जाएगा। क्यूमीन बनाने की हमने कम से कम 20 से 25 रिएक्शन आपको बताया था, इतने वेरिएशन कराया था हमने क्यूमीन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे बोला था एक समय आएगा जब क्यूमीन की रिएक्शन होगी तब आपको क्यूमीन बनाना आना चाहिए, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा बातें हमने की थी क्यूमीन बनाने से रिलेटेड, तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई परेशानी रही नहीं होगी। ये आपने टी बनाया, टी से डायरेक्ट यू बनाया, तो मेडिकल वाले तैयार हो जाइए, अब अगला नंबर आप ही एग्जाम का है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रिपरेशन की तरफ। प्लीज नोट डाउन। 5th नंबर प्रिपरेशन पे आते हैं भैया, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करें कि जो हमें फिनॉल मिल जाए। तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है सर हम ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे, पहले मेरे को ये बताइए कि सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले ये बताइए सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आगे हम लोग इसको
बनाएंगे भी, इसको प्रिपेयर भी करेंगे। फाइनली ये आपका होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बहुत ही उम्दा कंपाउंड होता, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड पढ़ सकते हैं इसे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट करें कि यहां पे क्या बचे, फिनॉल बचे, क्या ट्रीटमेंट करें। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्लिक किया होगा, सर अगर ये CO2 गायब कर दें तो मजा आ जाए। तो क्या कोई ऐसा हथियार आपके पास है, क्या ऐसा कोई शस्त्र है जो किसी रिएक्टेंट के साथ अप्लाई कर दें तो CO2 को गायब कर दे? भैया सोडा लाइम हमने आपको बताया था, इसके साथ सोडा लाइम ले लीजिए। सोडा लाइम का क्या मिक्सचर होता है, NaOH प्लस CaO, NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ कोक के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। इस मिक्सचर को भैया क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। समझ रहे हैं, सोडा लाइम। कभी कभी आपको सोडा लाइम लिखा होगा, कभी कभी NaOH लिखा होगा। जब ये आता है ये डिकार्बोक्सिलेशन कराता है, यहां से CO2 निकाल देगा, और CO2 निकाल देगा तो फिनॉल आसानी से आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, इसे भी ध्यान रखना। डिकार्बोक्सिलेशन जो है ये बहुत ही मजेदार है, कभी भी यूज कर सकते हैं CO2 को रिमूव करने में किसी भी कंपाउंड से। ठीक है, CO2 एसिड से CO2 रिमूव किया जा सकता है। इस प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे दिमाग में चल रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या हम बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 6 नंबर जो है मेरा वो दिमाग में चल रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी इसको पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने इसको बताया भी था, वहां भी फिनॉल बनाया भी था। मैंने बोला था कि सही समय आया मैं इसको याद दिलाऊंगा फिर से आपको। बहुत ही अच्छी मेथड है ये किसी भी अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर नहीं याद आ रहा है तो याद दिलाता हूं मैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात अगर आपको याद नहीं आ रहा है। किसी भी हाइलोएल्कीन मतलब अगर मैं ब्रोमोबेंजीन से करा दूं, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से डायरेक्ट मैं पहले लिखता हूं MgX, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराइए। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराइए, किससे, हाफ O2। अब तो याद आ गया होगा, एयर से करा रहे हैं मतलब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। क्या, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मैंने आपको भैया बताया था। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये यहां पे जाके इंसल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, आपको क्या आ जाएगा, फेनॉक्साइड बन जाएगा विथ साल्ट, यहां O- MgX प्लस ये बन जाएगा। बहुत ही उम्दा रिएक्शन थी। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसी को सिंपल फॉर्म में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। अब बताइए आगे क्या है, बहुत ही सिंपल, एसिडिफिकेशन करा दीजिए, H+ के साथ हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपको फिनॉल बन जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट पे आप ध्यान मत दीजिए, MgX के साथ OH, आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ये सारी भैया रिएक्शन पुरानी है, आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को याद है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ऑक्सीडाइज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से 6 नंबर प्रिपरेशन को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसे नोट कीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी रिएक्शन है, इसको पहले करना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। बेंजीन से यार फिनॉल बनाना हमने आपको सिखाया था जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था। किसी को याद आ रहा हो तो जरा बताए। हमने आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना सिखाया था वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 के साथ। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ
दो टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन कराया था, एक 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, एक 500 पे। अब मैं जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको आपसे रिएक्शन कराया था, तो ये सिंपली इसको ऑक्सीडाइज कर देता था फिनॉल, माइल्ड ऑक्सीडेशन करता था बेंजीन का। लेकिन अगर यही टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो ये भैया इतना विगरस ऑक्सीडेशन होता है कि मैलेइक एनहाइड्राइड में जाके कन्वर्ट कर देता है बेंजीन को, बेंजीन रिंग को ड्रास्टिकली तोड़ देता है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये 7th नंबर प्रिपरेशन रही। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर 8th नंबर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 8th नंबर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। 8th नंबर प्रिपरेशन बोला गया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी इंडस्ट्री में फिनॉल कैसे बनाते हैं, उसमें 3 मेथड ज्यादा फेमस है। क्यूमीन से, बहुत ही उम्दा बनाने का मेथड है ये क्यूमीन से। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से आइसोप्रोपिल बेंजीन बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। फिनॉल बहुत ही अच्छी मेथड है फिनॉल बनाने की क्यूमीन से। दूसरा है रेस्टिंग प्रोसेस, अभी समझेंगे। और थर्ड है डॉस प्रोसेस। ये तीनों नाम भैया पता होना चाहिए, नाम के साथ रिएक्शन पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस जिसे हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पहले इसकी रिएक्शन कर चुके हैं तो इसमें ज्यादा समय लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। बस हमको इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा क्योंकि आपको पता चले कि जो क्यूमीन प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्रियल है। क्या क्यूमीन को ऐसे लिखने चलेगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन O2 के साथ अगर मैं कुछ फिक्स टेम्परेचर बता दूं तो कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ H2SO4 लेते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं ताकि हॉट वाटर रहे, आसानी से क्लीवेज हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लगभग। ठीक है, तो ये आसानी से फिनॉल और क्या, एसीटोन बन जाता है। ठीक है, तो बहुत बार भी हो गया, अब हर किसी के दिमाग में तो ये सेट हो गया होगा, एसीटोन। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस था क्यूमीन प्रोसेस, आइसोप्रोपिल बेंजीन, जैसे जो भी पढ़े। ठीक है, आप इसे आराम से लिखिए। उसके बाद दूसरा रेस्टिंग प्रोसेस और डॉस प्रोसेस पे वापस आते हैं। ओके, तो दूसरे प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज रेस्टिंग प्रोसेस। भैया नाम के साथ इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, नाम के साथ इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है। बोला गया है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ बेंजीन, इंटरेक्शन ऑफ बेंजीन HCl एंड एयर। बेंजीन का HCl और एयर के साथ इंटरेक्शन कराते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट QCl2 FeCl2। ठीक है, बेंजीन का एयर के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एट हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, CuCl2 प्लस FeCl2, तो आपको मिल जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन। इट इज हाइड्रोलाइज। फिर क्लोरोबेंजीन को क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है बाय सुपर हीटेड स्टीम। बहुत कूल, बहुत हीट पास करते हुए, मतलब सुपर हीट स्ट्रीम समझते हैं, सुपर हीटेड स्ट्रीम का मतलब भाप में पास किया जाता है हाई टेम्परेचर पे एट 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म फिनॉल एंड HCl। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल चलिए केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं जो रेस्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बोला गया है कि बेंजीन की रिएक्शन कराइए इनिशियली किसके साथ, HCl के साथ और एयर में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 प्लस FeCl2, FeCl3 के साथ, सॉरी, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इस तरह से तो आपको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन और साथ में H2O। ठीक है,
ये आपको शुरू में मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन एंड H2O। फिर फर्दर क्या होता है, इसी क्लोरोबेंजीन का H2O, H2O कैसा होता है, सुपर हीटेड स्टीम, समझ रहे हैं, टेम्परेचर 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पास करते हैं तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये ओवरऑल रिएक्शन है किसकी, रैस्टिंग प्रोसेस की। रैस्टिंग प्रोसेस में भी फाइनली आपको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा रिएक्शन है, आप ध्यान रखिएगा, रैस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन लिख दिया जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज रैस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। या रेस्टिंग प्रोसेस से क्या बना सकते हैं ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बेंजीन, फिनॉल, ठीक है, क्या क्या बना सकते हैं, या फिर एनिलीन, बेंजोइक एसिड, कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रेस्टिंग प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन थ्रू फिनॉल, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए। आखिरी रिएक्शन पे इसके आते हैं डॉस प्रोसेस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सी देखते हैं क्या है डॉस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक्चुअली पहली रिएक्शन यही थी जो जाने अनजाने हम लोगों ने कर दिया, लेकिन नाम नहीं जानते थे, तो इसका नाम भी जान लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हैं आप। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है, वही अभी आपने जो पढ़ा था, पहले आप रिएक्शन कराएंगे किससे, NaOH के साथ, ठीक है। FeCu कैटलिस्ट इसके साथ कभी कभी ले लिया जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, फिर दूसरे स्टेप में H+ ले लेंगे तो आसानी से ही आपको कन्वर्ट करके किस में दे देगा, फिनॉल, ठीक है, और NaCl। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आपको क्या देता है, फिनॉल, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ या कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट की तरफ, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो आज की यार टाइमिंग एक्चुअली खत्म हो गई है, तो आज की टाइमिंग खत्म हो गई, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग कुछ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बेस पे आए हुए क्वेश्चन को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को शुरुआत के 10-15 मिनट, आधे घंटे डिस्कस करेंगे, जो नीट, एम्स, जेई सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 15-20 मिनट डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस का आइडिया लग जाए कि फिनॉल की प्रिपरेशन में कौन कौन सी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बातें किस तरीके से पूछी गई, ठीक है। साथ में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो हाँ, जाते जाते यार मेरे पास एक आइडेंटिफिकेशन है, पुरानी चीजों को याद करने का आपको तरीका है। तो ये आपका क्वेश्चन है, द आंसर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग का आंसर देना है। चलिए मैं आपका एक बार तेजी से बोल देता हूं क्या लिखा गया है। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराया गया है, ए बन रहा है, वो बोल रहा है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन है ए, ठीक है। फिर उसका रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास किया गया, बी बन रहा है। बी को फिर बोला गया है कि प्रोपीन के साथ H+ लिया गया है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सी बन रहा है। ये पहला सीक्वेंस है। फिर बोल रहा है जो बी, कौन सा बी, यहाँ पे बी, यही वाला बी है। इस बी को इसके साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं कैटालिटिक H+ के साथ, सी बन रहा है। ये कौन सा सी है भैया, ये वाला सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों सी से, ये दोनों सी क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, ठीक है, ये दोनों सी। फिर इस सी की खास बात यह है कि अगर O2 डेल्टा के साथ हीट करें, हाइड्रोलाइज करें, तो E और F बन जाता है, ठीक है, E और F बन जाता है। फिर बोला गया है कि अगर इसी C का NBS के साथ रिएक्शन कराएं तो G बनता है, G को अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं H बनता है, H को हाइड्रोलिसिस कराएं तो I बनता है, साथ में फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। I का NaOI से करा रहे हैं तो J बन रहा है, साथ में एक प्रेसिपिटेट K आ रहा है। J का H+ के साथ करा रहे हैं तो L बन रहा है, ठीक है। उसको अगर ETMGBr, सॉरी यहाँ पे मिथाइल कर लेंगे ET की जगह पे, थोड़ा सा तभी जेन्युइन रहेगा।
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक्सिस में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, M बन रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है जो M बन रहा है इसको G का Mg ईथर के साथ रिएक्शन करा के L बना लीजिए और L का ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करा के डायरेक्ट M बना सकते हैं। उस रास्ते से भी जो M आएगा और इस रास्ते से जो M आएगा वो सेम होगा। ठीक है, फिर एक छोटी सी बात बोलेंगे, K जो वहां पे है उस K को अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट करा दे तो A बन जाएगा, यही वाला A, यानी ये 2 बार अपीयर होगा, यहां वहां से भी यहां से भी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ M, कंपाउंड M का मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHYOZ है। अब XYZ आपको तब पता चलेगा जब M बनाएंगे। देन द वैल्यू ऑफ X प्लस वाई माइनस Z इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये सब बातें हैं। आपका मेन मुद्दा ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर सारे आइडेंटिफिकेशन आपके सही सही आ जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा। फाइन, चलिए तो ये कर जरूर लीजिएगा, करके मुझे जरूर दिखाइएगा कि कितने लोगों ने कितना सही किया, किसका किसका कैसा क्या आया। ठीक है, नई पुरानी सारी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगली क्लास में हम लोग आएंगे, पूरी बातों को फिर से रिकॉल कराऊंगा मैं और मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ओके गाइस, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।